आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नया टर्म इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो पुराने प्रोडक्ट में नहीं था, इस प्रोडक्ट में क्या क्या वेरिएंट्स अवेलेबल है और ये कौन ले सकता है, किसके लिए है, और एंड में बात करेंगे प्रीमियम कैलकुलेशन की भी, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही है, ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौचिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। मूविंग ऑन टू द वीडियो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी ये नया टर्म इंश्योरेंस प्लान है जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया है और इसमें 3 वेरिएंट्स हैं, 3 बेसिकली ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हैं। जब आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो इन 3 ऑप्शंस में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला है लेवल कवर, लेवल सम एश्योर्ड विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मतलब आपका जो कवर है वो थ्रू आउट टर्म सेम रहेगा। जैसे आपने अगर 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो 1 करोड़ ही रहेगा थ्रू आउट, एंड उसमें प्रीमियम भी रिटर्न होगा। जो आपने प्रीमियम दिया है उसका 105% रिटर्न कर दिया जाएगा ऑन सर्वाइवल। आगे देखेंगे डिटेल में कैसे। दूसरा है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये तो पहले भी होता था रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली ऑप्शन जो मैंने आपको बताई। दूसरा है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज लाइफ स्टेज कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मतलब लाइफ स्टेज के हिसाब से आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो चेंज होता रहेगा। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होती है हमारी, उसके हिसाब से हमारा सम एश्योर्ड चेंज होगा, कवर चेंज होगा और रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी है। थर्ड है लाइफ स्टेज कवर विद अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप 60 इयर्स और 70 इयर्स पे आप चाहें तो अपना रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्रीपोन कर सकते हैं, एंड लाइफ स्टेज कवर रहेगा साथ में। लाइफ स्टेजेस के हिसाब से इंश्योरेंस कवर डिफाइन होगा। सबसे पहले बात कर लेंगे जो फर्स्ट की हमने बात करी, लेवल कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो इसमें लेवल कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जो आपका कवर है वो थ्रू आउट सेम रहने वाला है और एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म पे प्रीमियम भी रिटर्न हो जाएगा। कितना होगा? 105% ऑफ द प्रीमियम पेड। आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। सो मान लीजिए कोई 35 इयर्स के हैं, उन्होंने पॉलिसी ली 40 इयर्स की, 75 इयर्स तक पॉलिसी ली। इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो या तो इन बिटवीन डेथ होगी या सर्वाइव करेंगे। अगर इन बिटवीन डेथ हो जाती है, लेट्स से 60 इयर्स पे डेथ होगी और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, तो 1 करोड़ रुपए बेनिफिशियरी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। अगर कोई सर्वाइव करता है एंड ऑफ द टर्म तक, 75 इयर्स तक लेट्स से कोई सर्वाइव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपने प्रीमियम्स दिए हैं, टोटल प्रीमियम्स का 105% रिटर्न कर दिया जाएगा एज अ सर्वाइवल बेनिफिट। तो इसमें 3 पीपीटीज अवेलेबल है। पीपीटीज होता है प्रीमियम पेइंग टर्म्स, सिंगल अवेलेबल है, रेगुलर पे अवेलेबल है, लिमिटेड पे अवेलेबल है। लिमिटेड पे में पे टिल 60 इयर्स अवेलेबल है सिर्फ। पॉलिसी टर्म जो है मैक्सिमम 40 इयर्स है और मैक्सिमम पॉलिसी सीजिंग एज 85 इयर्स है, विच एवर इज लोअर। मतलब अगर आप आज पॉलिसी ले रहे हैं, आप 30 इयर्स के हैं, तो मैक्सिमम आप 40 इयर्स की ही पॉलिसी ले सकते हैं, मतलब 70 पे खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आप 50 इयर्स के हैं, तो वैसे तो 40 इयर्स की पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन 85 पे सीज हो जाएगा तो आपको 35 इयर्स की पॉलिसी ही मिलेगी। मिनिमम एज एट एंट्री है 25 इयर्स, मैक्सिमम एज एट एंट्री है 65 इयर्स। वो डिपेंड करेगा आप कौन सा पीपीटी चूज कर रहे हैं, जो हमने ऊपर प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करी। अब इसी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख की पॉलिसी ली, आप 35 इयर्स की आपकी एज है, तो आपका प्रीमियम आएगा 22,606 रुपीज पर एनम फॉर लाइफ कवर ऑफ 50 लाख। और ये पॉलिसी हमने ली 40 इयर्स के लिए, जो मैक्सिमम टर्म है, मतलब 75 पे सीज हो जाएगी ये पॉलिसी। मान लीजिए यहाँ पे हम 75 तक सर्वाइव करते हैं, तो उस टाइम पे क्या दिया जाएगा? उस टाइम पे टोटल प्रीमियम जो आपने पे किया है वो करा है 22,606 इंटू 40 इयर्स इंटू 105%, तो वो हो जाता है 949,452। तो टोटल 949,452 रिटर्न कर दिया जाएगा 75 इयर्स पे और पॉलिसी खत्म हो जाएगी। दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अगर मान लीजिए इन बिटवीन डेथ हो जाती है, 60 इयर्स पे जिसने पॉलिसी ली उनकी डेथ हो गई, तो 35 पे स्टार्ट करा, 60 पे जो सम एश्योर्ड है 50 लाख रुपीज बेनिफिशियरी को पे कर दिए जाएंगे और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। वहां पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं होगा बिकॉज सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट वेरिएंट की बात करेंगे, लाइफ स्टेज कवर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जहां पे पहले हमने बात की थी कि जो आपका सम एश्योर्ड है वो सेम रहता है, यहाँ पे सम एश्योर्ड चेंज होगा। देखिए कैसे। पहले अगर हम बात करेंगे, अलग अलग हमारे लाइफ स्टेजेस होते हैं। वो क्या होते हैं? पहला तो होता है कि जब हम सिंगल होते हैं और अपना हमारा करियर स्टार्ट हो रहा होता है, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी कम होती हैं। फिर उसके बाद स्टेज आती है जहां हम मैरिड होते हैं, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी और बढ़ जाती हैं। फिर मैरिड विद किड्स, ग्रोइंग किड्स, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। फिर एक स्टेज आता है जब हम नियरिंग रिटायरमेंट होते हैं, अप्रोचिंग रिटायरमेंट होते हैं, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो वहां पे ज्यादा सम एश्योर्ड की जरूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सम एश्योर्ड भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा ये देखते हैं।
आज हमने पॉलिसी ली और टिल 55 ईयर्स ऑफ एज आपका हर साल जो सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज करता जाएगा 5% से। ये सिंपल इंटरेस्ट है 5%। लेट्स से 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो 5 लाख रुपए हर साल इंक्रीज हो जाएगा पॉलिसी में। जब आप 55 पहुंचेंगे तो जितने की भी आपने पॉलिसी ली है मैक्सिमम वो ट्वाइस जा सकती है। मतलब 1 करोड़ है तो 2 करोड़ तक सम एश्योर्ड जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा। जैसे आप 56 पहुंचेंगे, 56 पे आपका जो इनिशियल कवर था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी तो वापस 1 करोड़ पे पहुंच जाएगा। 60 इयर्स पे आके आपका सम एश्योर्ड जो है वो हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा। पहले इनिशियल से 5% बढ़ता गया हर साल, 55 पे पीक कर गया, 55 पे फिर वापस इनिशियल पे आ जाएगा चेंज 56 पे, 60 पे फिर वो 50% से रिड्यूस हो जाएगा। अगर 1 करोड़ है तो 50 लाख है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। और साथ में मनी बैक है, मतलब 105% ऑफ प्रीमियम पेड रिटर्न कर दिए जाएंगे पॉलिसी में अगर आप एंड ऑफ द टर्म तक सर्वाइव करते हैं तो एग्जांपल देखेंगे। लेट्स से कोई 35 इयर्स के हैं, उन्होंने ये पॉलिसी ली 1 करोड़ की, आज स्टार्ट करी, तो 55 तक हर साल 5% बढ़ के वो कवर बन जाएगा 2 करोड़ रुपए। हर साल 5% अगर आप बढ़ाएंगे तो वो 2 करोड़ बन जाएगा 55 की एज पे। उसके बाद 56 से लेकर 60 तक वो वापस आ जाएगा 1 करोड़ पे, जो इनिशियल सम एश्योर्ड था, जो स्टार्टिंग सम एश्योर्ड था। फिर उसके बाद 60 ऑनवर्ड्स जो आपका कवरेज रह जाएगा वो रह जाएगा 50% ऑफ इनिशियल कवर। तो 1 करोड़ का 50% है 50 लाख, तो 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख मिल जाएगा 60 के बाद जो इंश्योरेंस कवर रहेगा, क्योंकि लाइफ स्टेज के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोएस्ट है वहां पे। 75 तक वही चलेगा, 60 से लेकर 75 तक आपका कवर वही चलेगा, विच इज 50%। तो इसका प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली डिजाइंड है कि प्रीमियम इस तरह से डिजाइंड है कि जहां पे आपको मैक्सिमम जरूरत है जिस लाइफ स्टेज पे, वहां पे मैक्सिमम कवरेज है, जहां पे आपको कम जरूरत है वहां कम कवरेज है। तो अगर आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो वैसे वैसे सम एश्योर्ड कम हो जाना चाहिए, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपके लिए है लाइफ स्टेज विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। यहाँ पे जो पीपीटीज अवेलेबल है प्रीमियम पेइंग टर्म, वो है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड पे टिल 60। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पॉलिसी टर्म जो पहले था मैक्सिमम 40 इयर्स एंड मैक्सिमम पॉलिसी सीजिंग एज इज 85 इयर्स। 85 के आगे ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होगी। एज एट एंट्री जो है इसमें 25 इयर्स है मिनिमम, मैक्सिमम है 50 इयर्स। वो एज पर पीपीटी डिसाइड होगा कि कौन सी पीपीटी आप ले सकते हैं 50 इयर्स पे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 35 इयर्स पे आपने पॉलिसी ली है और आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रीमियम पे टिल 60 इयर्स ऑफ एज, मतलब 60 साल तक प्रीमियम देना है, लेकिन जो कवर है वो मैक्सिमम है विच इज 40 इयर्स, 75 इयर्स तक कवर रहेगा। 1 करोड़ का प्रीमियम आपका आता है 42,791 पर एनम। 42,791 आप देंगे 1 करोड़ के कवर के लिए, और वो बढ़ते बढ़ते 35 पे आप हैं, 55 पे आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए, और उसके बाद 56 से लेके 60 पर वापस 1 करोड़ हो जाएगा जो इनिशियल आपका कवर था। उसके बाद 60 ऑनवर्ड्स वो 50% हो जाएगा, मतलब 50 लाख का इंश्योरेंस चलता रहेगा। और 75 पे अगर आप सर्वाइव करते हैं तो वहां आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है विच इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम। वो आपका हो जाता है 42,791 इंटू 25 ईयर्स। आपने 60 ईयर्स तक प्रीमियम दिया था तो 25 ईयर्स इंटू 105%, वो आता है 11,23,264 रुपीज। ये रिटर्न कर दिया जाएगा 75 पे। मान लीजिए बीच में मिस हैपनिंग हो जाती है, बीच में डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी, तो जिस स्टेज पर आप हैं, लेट्स से अगर 55 पे हुई तो पीक पे हुई तो 2 करोड़ दे दिए जाएंगे बेनिफिशियरी को। 60 इयर्स पे हुई तो आपका इनिशियल सम एश्योर्ड जो था 1 करोड़ वो दे दिया जाएगा। 60 और 75 के बीच में हुई तो 50 लाख पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लाइफ स्टेज कवर विद अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट द एज ऑफ 60 और 70। कई लोगों का थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैं एंड तक वेट क्यों करूं, लेट्स से अगर मैंने कवरेज लिया हुआ है 75 या 85 तक, तो मैं इतनी देर तक क्यों वेट करूं कि मुझे पैसा मिले, मतलब मुझे पैसा मेरे रिटायरमेंट के आसपास दे दीजिए ना, या पहले दे दीजिए। तो उनके लिए ये ऑप्शन है। इसमें आरओपी रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट 60 और 70 का ऑप्शन है आपके पास, वो आप ले सकते हैं। इसमें भी लाइफ स्टेज जो सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा वो सेम है जो पुराने प्लान में था। द एज ऑफ 55 वो 5% बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम ट्वाइस। 56 से 60 पे इनिशियल सम एश्योर्ड हो जाएगा। 60 के बाद आपका 50% ऑफ सम एश्योर्ड आपका कवर कंटिन्यू रहेगा। प्लस अगर आप अर्ली आरओपी लेते हैं तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम बीच में 60 या 70 जहां पे भी आप लेते हैं वो आपको दे दिया जाता है, विच इज 105% ऑफ प्रीमियम पेड अगेन। एग्जाम्पल लेंगे, लेट्स से कोई 35 इयर्स की एज पे पॉलिसी ले रहे हैं, उनका कवर जो है वो इंक्रीज होते, 1 करोड़ की पॉलिसी है, वो कवर आपका इंक्रीज होते होते 55 पे 2 करोड़ पहुंच गया। 56 से 60 पे आपका जो कवर है वो हो जाता है सेम, आपका 1 करोड़ हो जाएगा। 60 के बाद वो 50 लाख हो जाएगा। और बीच में जो अगर हमने 60 पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया है तो 60 पे हमारे प्रीमियम रिटर्न हो जाएंगे, 70 पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया है तो 70 पे प्रीमियम रिटर्न हो जाएंगे।
उसका प्रीमियम अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा इनिशियली, जो आप ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे आरओपी एट 70 लेने के लिए आपके पास ऑप्शंस है लिमिटेड पे विच इज 5, 10, 12, 20 एंड पे टिल 60। ये वाली ऑप्शन अवेलेबल है आरओपी एट 70 पे। आरओपी एट 60 पे अवेलेबल है लिमिटेड पे विच इज 5, 10, 12, 20। ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। पे टिल 60 अवेलेबल नहीं है। पॉलिसी टर्म मैक्सिमम 40 इयर्स है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम पॉलिसी सीजिंग एज 85 इयर्स। मैक्सिमम 85 इयर्स तक पॉलिसी आप ले सकते हैं। एज एट एंट्री आरओपी एट 60 में जो एज एट एंट्री है वो है 25, मैक्सिमम है 50 इयर्स। आरओपी एट 70 में जो एज एट एंट्री है दैट इज 35, मैक्सिमम 50 इयर्स। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे जहां पे 35 इयर्स की आप एज पे पॉलिसी लेते हैं, 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म ले रहे हैं 12 इयर्स। यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है 60 इयर्स पे, मतलब 12 साल प्रीमियम देना है। प्रीमियम जितना दिया वो 60 साल पे रिटर्न हो जाए और अर्ली मतलब ये दिस इज अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड लाइफ स्टेज ऑप्शन है कि लाइफ स्टेज के हिसाब से सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहे। तो सम एश्योर्ड लिया 1 करोड़, 1 करोड़ का प्रीमियम जो आएगा 12 साल के लिए वो देना है 87,798 रुपीज। 87,798 देना है 12 इयर्स के लिए। 35 इयर्स पे स्टार्ट करा 1 करोड़, 55 पे जाके सम एश्योर्ड हो गया 2 करोड़, 56 टू 60 पे हो गया वापस 1 करोड़, फिर 60 ऑनवर्ड्स आपका सम एश्योर्ड हो जाता है 50 लाख और 60 पे आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम दे दिया जाता है। प्रीमियम कितना आपने पे किया 87,798 इंटू 12 इंटू 105%। ये रिटर्न कर दिया जाएगा आपको 60 इयर्स की एज पे। होता है 11,06,000 अप्रोक्सीमेटली आपको रिटर्न कर दिया जाएगा 60 इयर्स की एज पे। एंड बीच में मान लीजिए मिस हैपनिंग होगी तो लाइफ स्टेज के हिसाब से सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस प्लान में कुछ राइडर्स भी अवेलेबल हैं। 2 राइडर्स अवेलेबल हैं। राइडर्स होता है जो आप एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देकर। एक तो है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। पहले हम बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के बारे में। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट में 64 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है। ये पहले से काफी ज्यादा है, पहले काफी कम होती थी क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड, अब यहाँ पे 64 क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है। 60 तो मेजर क्रिटिकल इलनेसेस है एंड 4 जो है वो माइनर क्रिटिकल इलनेसेस है। जो मेजर क्रिटिकल इलनेस है वहां पे 100% पे आउट होगा, मतलब वो अगर इलनेसेस डायग्नोज होती हैं तो 100% पे आउट हो जाता है। अगर माइनर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होती है तो 25% पे आउट होता है। 25% या 5 लाख विच एवर इज लोअर वो पे किया जाता है। और एक और अच्छी बात है इसमें, जो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट है, पहले क्या होता था कि सम एश्योर्ड में से माइनस कर दिया जाता था। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली और 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट लिया, अगर वो क्रिटिकल इलनेस लिस्टेड डायग्नोज हो जाता है तो 20 लाख रुपए पे आउट हो जाता है, प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है और सम एश्योर्ड में से 20 लाख रुपए माइनस कर दिया जाता था। यहाँ पे दिस इज ओवर एंड अबव द बेस सम एश्योर्ड, तो माइनस नहीं किया जाएगा। आपको जो ऊपर का जो सम एश्योर्ड है क्रिटिकल इलनेस वाला वो दे दिया जाएगा और प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन बेस सम एश्योर्ड आपका इंटैक्ट रहेगा। तो ये बेसिकली लिस्ट है आपके सामने मेजर और माइनर क्रिटिकल इलनेस, आप प्रेफर कर सकते हैं। ये इसका ब्रोशर भी अटैच कर दूंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप आराम से देख सकते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस कवरेज डिफाइन कैसे होगा? पहला, अगर हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं तो क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड कैन बी इक्वल टू द बेस सम एश्योर्ड। जितने की आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने तक का क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड ले सकते हैं या उससे कम, वो आपकी चॉइस है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है लाइफ स्टेज विद आरओपी एंड अर्ली रिटर्न ऑफ आरओपी विद लाइफ स्टेज। तो ये वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड है मैक्सिमम 50% तक जाएगा। अगर आप रेगुलर पे की पॉलिसी लेते हैं तो वहां पे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट आपका 40 इयर्स तक रहेगा और पॉलिसी टर्म जितने की आपकी पॉलिसी टर्म है वहां तक रहेगा, या 85 इयर्स विच एवर इज लोअर। पहले ये कम होता था, 70-75 इयर्स तक होता था, अब ये 85 तक भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट। अगर आप लिमिटेड पे पॉलिसी ले रहे हैं या सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हैं, उस केस में आपका क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट आप कंटिन्यू कर सकते हैं पॉलिसी टर्म या मैक्सिमम 15 साल विच एवर इज लोअर। वेटिंग पीरियड्स कुछ अप्लाई होते हैं क्रिटिकल इलनेस पे, पॉलिसी लेने के इमीडिएटली बाद डायग्नोसिस पे नहीं पे किया जाता। अगर मेजर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ है तो 180 डेज का मतलब 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। माइनर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ है तो 90 डेज मतलब 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, इस पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्रिटिकल इलनेस का प्रीमियम वापस नहीं किया जाता, वो बेस सम एश्योर्ड का प्रीमियम आपको वापस किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे, दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ये होता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई और आपने ये राइडर लिया हुआ है तो डबल द सम एश्योर्ड आपको दिया जाएगा। ये अवेलेबल है मैक्सिमम 80 इयर्स तक या पॉलिसी टर्म विच एवर इज लोअर। तो मैक्सिमम 80 इयर्स तक है, अगर पॉलिसी टर्म आपकी 85 तक है तब भी ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आपका 80 पे सीज हो जाएगा। एक और अच्छा ऑप्शन है कि जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है, पहले आप सिर्फ इंसेप्शन पे ऐड कर सकते थे, अब आप इसको पॉलिसी के मिड टर्म में भी ऐड कर सकते हैं, कभी भी बीच में ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी एनिवर्सरी से ये इफेक्टिव हो जाएगा और लास्ट के 5 साल में ऐड नहीं कर सकते। फर्स्ट वेरिएंट के लिए जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है, वहां के लिए मैक्सिमम जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड है दैट कैन बी इक्वल टू 100% ऑफ योर सम एश्योर्ड।
जो बाकी दोनों ऑप्शंस हैं, लाइफ स्टेज प्रीमियम विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम, इन दोनों में मैक्सिमम 50% तक ही आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ले सकते हैं। बात करेंगे प्रीमियम्स एक्चुअली में कितने हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर पे। यहाँ पे एग्जांपल लिया है 35 इयर्स एज पे और 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लिया है 50 लाख। प्रीमियम पेइंग टर्म है पे टिल 60 और पॉलिसी टर्म है 40 इयर्स। वहां पे आपका बेस प्रीमियम है 42,545, उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो राइडर प्रीमियम है वो है 3750। टोटल प्रीमियम आप पे करेंगे 48,295। जो आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम एप्लीकेबल होगा उसमें भी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का प्रीमियम रिटर्न नहीं होगा। जो राइडर का प्रीमियम दे रहे हैं वो रिटर्न नहीं होगा। अब देख लेते हैं क्रिटिकल इलनेस का प्रीमियम कैसा है इसमें। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करा है 35 इयर्स एज पे और 1 करोड़ की पॉलिसी है और कवरेज है 40 इयर्स की और 20 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है। एनुअल प्रीमियम जो है 41,938 तो प्रीमियम है जो 1 करोड़ के इंश्योरेंस का है। उसके ऊपर जो क्रिटिकल इलनेस कवर का प्रीमियम है दैट इज 18,774। आपकी स्क्रीन पे जो टेबल है ये आप रेफर कर सकते हैं। ये एक समराइज किया गया है कि इनमें कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, कितना सम एश्योर्ड अवेलेबल है, कौन सी एज पे आप ले सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एंट्री एज, कितना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं एंड सो ऑन। ये सारी डिटेल्स इस स्क्रीन पे अवेलेबल है। अब बात कर लेंगे कुछ अंडरराइटिंग गाइडलाइंस की। तो अंडरराइटिंग गाइडलाइंस जो है, कई बार ये आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। तो इस पॉलिसी में हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन अगर दोनों आपकी क्वालिफिकेशन है तो ले सकते हैं पॉलिसी। कई पॉलिसीज में ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन के नीचे नहीं देते हैं। ये वाली पॉलिसी आपको हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन के लिए भी मिल जाएगी। मिनिमम जो इनकम रिक्वायर्ड है ये पॉलिसी में एंटर करने के लिए दैट इज 3 लाख। काफी सारी पॉलिसीज में पहले 5 लाख थी मिनिमम इनकम, बट अब यहाँ पे 3 लाख मिनिमम इनकम है। मिनिमम सम एश्योर्ड एंटर करने के लिए 25 लाख है। बहुत सारी पॉलिसीज में आप देखेंगे 50 लाख से नीचे सम एश्योर्ड ही अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे 25 लाख कर दिया गया और मैक्सिमम जो है वो 10 करोड़ है। एक अगर हम फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी देखें, ये कुछ अंडरराइटिंग गाइडलाइंस है, कुछ थंब रूल अप्लाई होते हैं जब हम पॉलिसी लेना चाह रहे हैं कि आप अपनी इनकम का कितने टाइम्स तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। तो 18 to 35 की एज में अगर आप फॉल करते हैं तो इनकम का 25 टाइम्स तक आप सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 36 to 40 की एज में अगर आप फॉल करते हैं आप 20 टाइम्स अपनी इनकम का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 41 to 45 की एज में फॉल करते हैं तो 15 टाइम्स। 46 to 50 की एज में फॉल करते हैं तो 12 टाइम्स एंड 51 to 55 की एज में फॉल करते हैं तो 10 टाइम्स आप मैक्सिमम अपनी इनकम का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल होती है अंडरराइटिंग की। मैंने आपको बेसिक बता दिया, ये बाउंड्री गाइडलाइंस हैं कि ये गाइडलाइंस फॉलो होंगी। ये था मेरी तरफ से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। कुछ भी क्वेश्चन हो इस प्लान के रिगार्डिंग आप प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा फोन नंबर, ईमेल आईडी नीचे है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब सो दैट इसी तरह की सही इन्फॉर्मेशन और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और हम आपके लिए थ्राइस अ वीक वीडियोस लेकर आते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।